पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, नज़रिया, यह एक ऐसा शब्द है जो हमें यह बताती है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीनी है। हमें अपनी लाइफ में क्या काम करना है, क्या नहीं काम करना है। हमें लोगों के साथ कैसे अट्रैक्ट होना है, हमें किन लोग के साथ जुड़ना है, किन लोग के साथ नहीं जुड़ना है, हमें लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनानी है, हमें अपनी लाइफ के जो गाड़ी का पहिया है ना, कौन से रास्ते पर लेकर जाना है जिससे हमारा फ्यूचर जो ब्राइट हो सके। हमें खुद को कैसे जाना है, हमें खुद को लोगों के सामने कैसे रखना है, हमें लोगों के साथ कैसे रिश्ते निभाने हैं, हमें किन लोग के साथ जुड़ना है, किन लोग के साथ नहीं जुड़ना है, किन लोग के साथ टाइम स्पेंड करना है, किन लोग के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, लोगों के सामने अपने कैरेक्टर को किस तरीके से रखना है, हमें लोगों के साथ कैसे ज़िंदगी बितानी है, तरह-तरह की चीज़ें, यह केवल पर्सपेक्टिव हमारा जो डिसाइड करती है। और हम अपनी लाइफ में जो चीज़ों को देख रहे होते हैं, जो हमारे आँखों के सामने होती हैं, कहीं न कहीं उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना ओपिनियन रखना होता है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। तरह-तरह की चीज़ें हम अपने ओपिनियन केवल हमारा दृष्टिकोण ही जो डिसाइड करता है। और कभी-कभी हम अपनी लाइफ में किसी इंसान को आते हुए अगर देखते हैं, अगर हमें लगता है कि यार अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, ब्रांडेड जूते पहने हैं, इसका चलने का स्टाइल है, तो ज़रूर ये अमीर घराने का लड़का होगा। अगर देखते हैं कि कपड़ा फटा पहना है, कुछ अच्छे ब्रांडेड कपड़े नहीं है, ब्रांडेड जूते नहीं, तो कहीं न कहीं मिडिल या फिर गरीब परिवार घर का लड़का होगा। कहीं न कहीं हम अपना दृष्टिकोण जो है इस तरीके से रख देते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ें दिख रही हैं। और जो चीज़ें हमें दिखाई देती है या फिर जो हम देख रहे थे, कहीं न कहीं उसी को सच मान कर के अपना ओपिनियन जो लोगों के सामने जो है रख देते हैं। बट एक्चुअल में हमेशा ऐसा होता नहीं है। अगर आप भी केवल जो चीज़ें दिख रही होती है, फिर जो आपको दिखाया जाता है, केवल उसको देख कर के या आप लोगों को जज करके अपना ओपिनियन रख देते हैं कि अमीर घर का है या मिडिल क्लास फैमिली का है या गरीब घर का लड़का है, तो कहीं न कहीं आपको अपनी पर्सपेक्टिव, अपने दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुना करके यह आपको साबित कर दूँगा कि कहीं न कहीं हमें हर एक इंसान को अपने दृष्टिकोण में, अपने पर्सपेक्टिव में बदलाव लाने की ज़रूरत है। एक छोटे से शहर में एक प्रोग्राम को रखा गया था और उस प्रोग्राम में एक छोटा-सा जो है गेम भी हो रहा था। तो उस गेम में 5 लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया और उन 5 लोगों के सामने 10-15 लोगों को उनके सामने जो रख दिया गया और जो 5 लोग पार्टिसिपेट किए थे उनसे यह कहा गया कि जो 10-15 लोग हैं, आपको उनको देख कर के, उनके बाहरी रूप को देख कर के, उनके पहनाव को देख कर के, चाहे आप उनसे जा कर के बात करो, कैसे बात करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उनके फैमिली बैकग्राउंड को आपको जज करना है, उनसे बातें करनी है कि हाँ, किस तरह से बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो खुद को किस तरीके से मेंटेन रखा है। कहीं न कहीं वो चीज़ें हर चीज़ें देख करके फिज़िकली आपको देख करके आपको अपना ओपिनियन, आपको अपना जवाब देना होगा कि ये अमीर घर का लड़का है, कि मिडिल क्लास फैमिली का घर का है या फिर गरीब घर का लड़का है। आप जिस तरीके से आप अपने स्टेप्स को फ़ॉलो करके उनके किसी भी तरह से जुड़ करके आप जितना टाइम लो, आप उनको टाइम दे करके आपको अपना ओपिनियन रखना है। तो इस तरीके से लोगों ने क्या किया, जो 4-5 लोगों को पार्टिसिपेट किया, तो उन लोगों के 10-15 लोग सामने गए, उनसे बातें की, बहुत सारी बातें की, उनको देखा, जज किया, उनको ऑब्ज़र्व किया। किसी ने देखा कि इसका ड्रेसेस सेंस अच्छा है, ये ब्रांडेड कपड़े पहना है, ब्रांडेड जूते पहने हैं, किसी ने देखा कि नॉर्मली कपड़ा पहना है, किसी ने देखा फटे कपड़े पहना है, किसी को बात करनी नहीं आती है, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, लड़कियों से कैसे बात करें, लड़के से कैसे बात करें, उसको पता ही नहीं है, इसकी कम्युनिकेशन बहुत खराब है। तरह-तरह की चीज़ें लोगों ने वहाँ से बात की, टाइम दिया, उसको ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व करने के बाद, सब चीज़ देखने के बाद, सब चीज़ सुनने के बाद, लोगों ने जा कर के अपना ओपिनियन रख दिया कि हाँ, अमीर घर का लड़का है या गरीब घर का लड़का है या मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। और आप विश्वास नहीं करोगे, एंड में जो रिज़ल्ट सुनने को मिला, वह सुन कर के लोग शॉक में पड़ गए। जिन-जिन लोगों ने बोला था कि अमीर घर का लड़का है, एक्चुअल में वह गरीब घर का लड़का निकला। और जिन-जिन लोगों ने बोला कि ये मिडिल क्लास फैमिली का है, वह अमीर घर का निकल गया, तो कोई गरीब घर का लड़का निकल गया। यानी कि उस टाइम पर जो लोगों का पर्सपेक्टिव था, जो लोगों का दृष्टिकोण था, वहाँ पर पूरी तरह से वो फेल हो गया। और यह देख कर के लोग वो विश्वास नहीं हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है? यार ये इसका आउटफिट देख कर के, इसकी बातें अच्छी-अच्छी कर रहा है, खुद को अच्छी तरह से मेंटेन रखा है, तो किस एंगल से यह गरीब घर का लड़का निकल सकता है? अगर इसकी नॉर्मली पहना है, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें कुछ ख़ास बात दिख नहीं, इसको अच्छी तरीके से बात करना नहीं आता, किस एंगल से अमीर घर का निकल गया, किस तरीके से यह जो है गरीब घर का निकल गया। उस टाइम पर लोगों की जो पर्सपेक्टिव जो दृष्टिकोण सब पूरी तरह से फेल हो गया। क्योंकि हमने केवल देखा बाहरी रूप और बाहरी रूप से अट्रैक्ट होकर हमें अपना अपनी जो ओपिनियन रख दिया। और सबसे बड़ी चीज़, उनको सीक्रेट चीज़ ये थी कि बाद में उन लोगों को बताया गया कि गेम शुरू होने से पहले हमने जो 10-15 लोगों थे उनसे यह कहा गया था कि आपको अपना जो रियल वर्ज़न है लोगों के सामने नहीं रखना है। जो 4-5 लोग पार्टिसिपेट किए थे, उनसे ये बताया गया कि गेम शुरू होने से पहले हमने इनसे कहा था कि आपको अपना रियल वर्ज़न कभी भी लोगों के सामने नहीं रखना है। आप जैसे भी रियल में जैसे भी पर्सन हो, चाहे अच्छे हो, चाहे बुरे हो, लोगों के साथ अच्छे से बात करते हो, फिर लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं करते हो, चाहे आपका बिहेवियर कैसा भी हो, चाहे आप अमीर घर से बिलॉन्ग्स करते हो, चाहे मिडिल क्लास है या फिर गरीब घर से। आप एज़ अ रियल पर्सन जैसे भी हो, आप कभी भी उनके सामने वैसा खुद को प्रेज़ेंट नहीं करना है। आपको अपना फेक वर्ज़न लोगों के सामने रखना है। अगर आपको अच्छे से बात करनी रहती है, तो लोगों को दिखाओ मुझे अच्छे से बात करनी नहीं आती है। अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन हो, ब्रांडेड जूते पहनने के शौकीन हो, तो आप उन लोगों को दिखाओ कि नॉर्मली कपड़े पहन कर के जाओ, नॉर्मली जूते पहन कर के जाओ। उनको थोड़ा भी डाउट ना हो। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है,
अगर आप खुद को अच्छी तरह से मेंटेन रखते हो, तो कहीं न कहीं आप उसका अपोज़िट लोगों के सामने खुद को प्रेज़ेंट करो, जिससे लोगों के सामने एक चैलेंजेस जाए और चैलेंजेस क्या जाए कि चैलेंजेस लोगों के सामने वो होगा कि इस सिचुएशन में भी लोगों का पर्सपेक्टिव कैसा होता है, लोगों का दृष्टिकोण कैसा होता है और उस टाइम पर लोगों के सामने यह चैलेंज होगी कि हमें अपना जो ओपिनियन रखना है कि अमीर घर का है कि गरीब घर का है कि पुअर घर का है, तो लोगों के सामने 100% चैलेंजेस आएगा कि उस टाइम पर लोगों को पता चलेगा कि लोग इस टाइम पर भी लोगों का पर्सपेक्टिव, लोगों का दृष्टिकोण, नज़रिया कैसा होता है। तो यह सुन कर के जितने भी 4-5 लोग पार्टिसिपेट किए थे, उनका उसी टाइम पर लोगों को यह रियलाइज़ हो गया कि कभी-कभी हमें जो दिखाया जा रहा होता है या फिर हम जो-जो चीज़ देख रहे होते हैं, वो हमेशा सही नहीं होता है। कभी-कभी जो हम चीज़ें नहीं देखते हैं ना या फिर जो हमारी पीठ पीछे हो रही होती है या फिर हम जो चीज़ें नहीं देखते हैं, कहीं न कहीं वही चीज़ एक्चुअल में जो सही होती है। कभी-कभी हम अपने देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को, क्या रे इनकी लाइफ़ कैसी है, हमेशा प्लेन से जाते हैं, हमेशा विदेशों में घूम रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं और वो छाप रहे हैं, इनकी लाइफ़ तो बहुत मस्त होगी। खूब एन्जॉय करते होंगे, इनकी लाइफ़ में बहुत सारी खुशियाँ होंगी। ये कर रहा है, इधर अरबपति है, इसकी लाइफ़ में ये चीज़ दिखा रहा है, इतने महँगे-महँगे कपड़े पहने हैं, इतने महँगे-महँगे लोग इसे लेकर जा रहा है, तरह-तरह की चीज़ देख कर के हम जज कर लेते हैं। बट वही लास्ट में खबर सुनने आता है कि यह अमीर घर का लड़का इतने करोड़ों का मालिक हार्ट अटैक से जो है मर गया। कुछ सालों से इसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। इसके फैमिली के ऊपर बहुत सालों से कर्ज़ पड़े हुए थे। कहीं न कहीं ये सब चीज़ें सुन कर के हमें वहाँ पर ये सोचने पड़ जाता है कि यार इतनी लाइफ मस्त चल रही थी, इसकी लाइफ करियर इतना अच्छा था, करोड़ों कमा रहा था, पर फिर भी इसकी लाइफ में क्या चीज़ें प्रॉब्लम आ गई, इतनी सारी अनकंफर्टेबल ज़ोन में फँस गया कि बंदा इसकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो गया। तो हमें वही चीज़ें दिखाया जाता है। एक सेलिब्रिटी या फिर हम जो चीज़ें देख रहे हैं, तो कभी भी आपको ज़रूरी नहीं कि उसका आप रियल वर्ज़न ही देखो। कभी-कभी लोगों को होता है ना कि अपना रियल वर्ज़न दिखाने में लोगों को डर लगता है, लोगों को शर्म आती है, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि अगर मैं ये चीज़ें दिखा दूँ, अगर मैं गरीब घर का लड़का हूँ, मुझे पास अच्छे मैं नहीं पैसे कमाता, मुझे मेरी फैमिली बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं है। अगर एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड सामने अगर अपनी फैमिली बैकग्राउंड लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर दूँगा, कहीं न कहीं लोग मेरे साथ छोड़ देंगे या फिर मुझे जज करने लगेंगे या फिर मेरा मज़ाक बनाने लगेंगे। कहीं न कहीं लोग अपना रियल वर्ज़न लोगों के सामने रखने से डरते हैं और वही लोग आगे चल कर के अपना फेक वर्ज़न बना करके, अपना 2.0 वर्ज़न बना करके फेक वर्ज़न जो है लोगों के सामने रखना जो शुरू होते हैं और उन्हीं लोगों से लोग इंटेंशन ग्रैब करना शुरू करते हैं। उन्हीं लोगों से लोगों को बधाइयाँ मिलती हैं, उनके साथ लोग अच्छे से व्यवहार करते हैं, लोग अच्छे से बातें करते हैं, उनको एक अलग ही टाइप का जो है वैल्यू देते हैं। तो लोगों को चीज़ें पसंद आती है। लोगों को लगता है कि जब अपना फेक वर्ज़न ही दिखा कर ये सब चीज़ें मुझे मिल रही है, तो अपना रियल वर्ज़न क्यों दिखाना? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें उस टाइम पर अपने पर्सपेक्टिव, अपने दृष्टिकोण को हमें बदलने की ज़रूरत है। हमें किसी भी इंसान की कोई भी चीज़ को लाइफ़स्टाइल को देख कर के उसके महँगे कपड़े, उसके महँगे जूते, उसके पहनावे, उसके डिसीज़न्स को देख कर के, उसके लाइफ़स्टाइल को देख कर के, उसके फैमिली बैकग्राउंड को देख कर के बिना जाने-पहचाने हमें किसी भी इंसान को जज करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब तक किसी इंसान की उसके सच्चाई के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, उसके साथ अच्छी तरह से हम जुड़ नहीं पाएँगे, तब तक हमें किसी इंसान को जज करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें किसी इंसान को जज करने की ज़रूरत है क्या है? हम अपनी लाइफ़ में हैं, जैसे भी है सही है। लोगों की लाइफ़ कैसी भी हो, चाहे वो अच्छी चली हो, चाहे बुरी चली हो, चाहे वो अमीर घर का हो, चाहे गरीब घर का हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली का हो, उसकी लाइफ़ की चीज़ें हैं, वो अपने खुद से हैंडल कर लेगा। बट फिर भी हमें आदत हो नहीं है लोगों को जज करने की, अपना ओपिनियन रखने की। यार, इसको तो अच्छे से बात करनी आती है, ये अमीर घर का लड़का है, ये है, तरह-तरह की चीज़ हम लोगों के सामने जो रख देते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें वहाँ पर अपने पर्सपेक्टिव को जो चेंज करनी है, क्योंकि हमें किसी भी इंसान के लाइफ़स्टाइल को देख कर के, उसके पहनाव को देख कर के कभी हमें जज नहीं करना चाहिए। तो जिस तरीके से 4-5 लोग जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनके फेक वर्ज़न को देख कर के जिस तरह से वहाँ पर लोगों का, उनका दृष्टिकोण, उनका पर्सपेक्टिव पूरी तरह से फ़ेल हो गया, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव फ़ेल ना हो, आपका पर्सपेक्टिव जो लोगों का नज़रिया है वो पूरी तरह से चेंज हो जाए, आप चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मिडिल हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, जैसे भी लोग आपके सामने जिस टाइप के भी लोग हैं, सबको एक साथ आपको हम्बल रहना है। सबको आपके सामने सभी लोगों के साथ एक से जैसे व्यवहार करना है। आपको कभी भी यह नहीं बताना है कि हाँ, तू गरीब है तो मैं तेरे से आदर व्यवहार करूँगा, तू अमीर है तो मैं तेरे से काला व्यवहार करूँगा। नहीं, आपको हम्बल इंसान बनना है। आपको एज़ अ रियल और एक अच्छा इंसान बनना है। आपको सभी लोगों के साथ एक जैसे व्यवहार करना है। कभी भी आपको अलग-अलग चीज़ें देख कर के अलग-अलग व्यवहार नहीं करना है। आपको ज़मीन से जुड़े रहना है। आपको एक अच्छा इंसान के रूप में लोगों के सामने आना है और वो गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी हो, उसके फैमिली बैकग्राउंड जैसा भी हो, आपको सभी के सामने एक जैसे आपको वहाँ पर जो है व्यवहार करना है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आया और मैंने वीडियो में जितनी भी सारी बातें की, अगर आपको वीडियो पसंद आने के साथ मेरी सारी बातें समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, अगर आप भी मेरी लाइफ़ के एक्सपीरियंस से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ़ के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों सी यू सून।